चल जल्दी से इन पेपर पे अंगूठा लगा दे और अपनी सारी ज़मीन शमशेर भाई के नाम कर दे। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारे पुश्तैनी की ज़मीन है। तो पागल हो रहा है क्या? देख हम है शरीफ आदमी, हम नहीं चाहते यार गाँव में कोई खून खराबा हुआ। और शमशेर भाई भी आने वाले, अंगूठा देख के खुश हो जाएंगे तेरा। मालिक रहम करो। मुझे ना तरस आता है तुम सब गांव वालों पर। आखिर क्यों तुम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यारी है जमीन? आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी से कीमती समझते हो इस जमीन को? क्यों नहीं समझते मेरी बात को? मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूं कि ये जमीन मेरे नाम कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। जैक्सन, अब तू इसको समझा। वही तो समझा रहा हूँ, मालिक फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, हर किसी को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब पूछ क्या? पूछ क्या? क्या? तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी तो जल्दी से लगा दे। ये मैं अपने जीते जी नहीं कर सकता। मरने के बाद करेगा? मरने के बाद ही करेगा? ले मर साड़े ले। जैक्सन, हर एक का अंगूठा ले लेना। चलो। और किसी को कोई आपत्ति तो जल्दी से आओ, लगाओ अंगूठा। पापा, हाँ, मैं सोच रहा था कि फुप्पी के गांव चला जाऊं घूमने के लिए। बहुत दिनों से मैं देख रहा कि तुम भी ना गए उनके घर, तो मैं जाकर रिश्तेदारी में थोड़ी ताजगी डाल लिया हूं कि कोई नाराजगी ना हो। तेरा दिमाग खराब है? क्या करने जाएगा वहाँ पे? तुझे पता ना वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा? अरे वहाँ शमशेर नाम के गुंडे ने पूरे गांव का नरक बना रखा है, सबको चुन चुन के मार रहा है वो। तू वहाँ मरने को जाएगा? अरे ऐसा कुछ भी ना है, सारी अफवाह बात है कि ये सब अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जा रहा मैं। तू पागल है क्या? ओए, रुक। कहाँ रह गया था? मेरे जिगरी दोस्त ऋतिक मेरे साथ गांव चल रहा क्या घूमना? मेरे रिश्तेदार है वो, मेरे साथ जाएगा तो ऐश करेगा, देसी खाना पीना मिलेगा, मुच्छों से दूध छाछ हटनो नहीं देने का। देखा ऐसे साफ करता रहेगा मुच्छे पूरे दिन, मुंह से गिलास हटनो नहीं देने का तेरे। एक बार बताऊं, मैं ना जा रहा तेरे घर गाँव आऊँ, मुझे पता साले तेरा कोई नया प्लान होगा। साले भी 6 महीने पहले तूने लड़की केस में भित्तर करवा दिया, और 3 महीने पहले तूने लोंडो से पिटवाया, और अभी 2 दिन पहले तूने चोरी केस में भित्तर करवा दिया। मुझे लग रहा तुझसे डर। साले यूं लग रहा है यहाँ बैठा हूँ तो ऊपर से आसमान ना गिर जाए मेरे ऊपर, और मैं जा रहा अपने घर, तू बैठ यहाँ पे। सुन, हाँ बोल। अगर तेरा कभी भी मन करेगा ना आने का, तो गांव के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं, कभी भी मुंह उठा को आ जाइए।
ताज यार अपनी गाड़ी हल्की कर ले, बीड़ी जलानी, तिल्ली बुझ जा रही बार बार। गाड़ी अरे कौन है ये? बड़ा ही खतरनाक इंसान है। तो नया आया? कहाँ से आया? मैं तो दिल्ली से आया गांव में घूमने के लिए। अबे क्या करे, तुझे घूमने के लिए जानना भी मिला? तू उसे नहीं जानता? ये शमशेर है। इसके बाप दादाओं का सपना था कि इस गांव पर नरक बना के यहाँ चमड़े की फैक्ट्री शुरू करे, फिर चाहे उसके लिए पूरे गांव की ही हत्या गुना करनी पड़े। तो तुम इतने हट्टे कट्टे हो गए, इससे पीट रही है क्या? हत्या करते भाई, हम निहत्ते हैं, उनके पास बंदूकें हैं। तू मेरी कुश्ती करा शमशेर के साथ, अगर पटक पटक के ना मारा साले को तो बताइए, क्या ये मंदिर गुस्सा? ओहो क्या कबूतरी जा रही, इसको तो दाना डालना पड़ेगा। ओ मैडम, पढ़ने लिखने जा रही हो क्या? पढ़ लिख कर गांव का विकास करना है क्या? बे अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा और लड़की छेड़ रहा, और तू हाउस से मुंह के, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है हो, कहाँ है लोंडिया छेड़ रहा? हिम्मत है तो बिना बेल्ट के आ जा। शमशेर भाई, ओ छोटे मालिक का किसी ने गेम बजा दिया और शहर से कोई पपलू आया गांव वालों का मसीहा बन के। आप बोलो तो गेम बजा दो साले। शमशेर को भी लगा, उसके भाई की मौत का तो ये लोग गांव के डरपोक लोगों, लड्डू खाओ। गांव से हमेशा हम गरीब और कमजोरों का जनाजा निकला है, लेकिन पहली बार उस शहरी लोंडे के गांव में आने से शमशेर के छोटे भाई का जनाजा निकला है। यो लो तुम लड्डू खाओ। तुम्हें लड्डू वड्डू मत बांटता ज़्यादा। उस शहरी लोंडे ना सांप की पूंछ पे पैर रखा, डसा तो जागा हो। और तुम खुशी के ज़्यादा ढोल मत पिटो। अगर खुश होना तो अपने मन मन में खुश हो, ताकि शमशेर को ये लगे उसके भैया की मौत का दुख पूरे गाँव वालों को होगा। अरे है कहाँ वो शहरी लौंडा, दिखाई ना दे रहा? साले तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसको जब तक मारो जब तक इसकी जान दर्द की वजह से ना चली जाए। तूने मेरे भाई को मार दिया। साले तेरा तो मैं अभी गेम खत्म कर दूंगा। शमशेर भाई, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हारे भैया को ना मारा, उसने ही उल्टा मुझे इतना मारा है, मेरी पूरी कमर पर निशान हो रहे, चाहे तुम देख लो। इस मोटी सी नाक के से इसकी माँ की कसम खिलाओ, ये झूठ बोल रहा तुमसे, ये सच बतावेगा। एक बार पूछो तो सही से। सच सच बता, तुझे तेरी माँ की कसम, क्या हुआ था? हाँ शमशेरा भाई, ये चिकना सही बोल रहा। छोटे मालिक की मौत ना केले के छिलके की वजह से हुई। उस चोरापट को ना वो गिर गए थे, उनका सर पत्थर में लग गया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। और तू आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई भी मत दे जाना,
वरना अगली गोली तेरे नाम की होगी। निकल जा यहाँ से, जा। शमशेर भाई, अपने लोगों पे गोली मत चलाया करो। आधी पलटन तो ऐसे ही खत्म कर दी, और यूं ही चलता रहा ना तो एक दिन अकेले ही बचोगे। शमशेर भाई, मुझे ना गांव तक छुड़वा देते तुम। पैरों में हिम्मत ना है कि एक इंच चलने की भी। इन्होंने पैरों को बहुत ज्यादा बजाया। मैं आज ही ये गांव छोड़ कर चला जाऊंगा अभी। बस मुझे यहाँ से छुड़वा दो तुम। शमशेर ने आज उस शहरी लोंडे को उठा लिया। आज फिर हमेशा की तरह गांव से एक और जनाजा निकलेगा। जिंदा ना छोड़ने का उसे। मैं उसे जानूं, बहुत जालिम है। तो उसको क्या जरूरत थी छोटे बाबूजी से पंगा लेने की? मरना तो उसे था ही। अब अजगर सांप के बिल में हाथ डालेगा तो सांप तो निकलेगा ही। और हाँ, आज के बाद ना इस गाँव में उस लोंडे का जिक्र ना हो जाए। अबे तुझे शमशेर ने जिंदा कैसे छोड़ दिया? तो क्या शमशेर शमशेर लगा रखा तुमने? अपने भाई की मौत को देख को ऐसे कांप रहा था मेरे से। बोल रहा था सर मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहिए। मैं कहा चल डोंट वेरी, खुश रहे तू। आज गुस्से में नहीं आएगा, मैं अन्नी हुई मारता उसको। सादे शरीफ इंसान को बदमाश बना रखा तुमने। बच्चा ही है अपना वो। मुझे इस शहरी लोंडे को पूरा भरोसा, ये हमें शमशेर के जुल्म से आजाद करा सकता। सुना ना तुमने अभी क्या कह को गया वो? शमशेर अपनी जिंदगी उससे भीख मांग रहा था। अब आया शमशेर को कोई टक्कर देने वाला। अब उसे पता लगेगा। अरे बस बस, कल क्या है वे शहरी लोंडे पे ज्यादा आवाजी मत दिखाओ। कल को ये तो चले आएगा, फिर शमशेर तुम्हें ऐसा फैटा चार्ज करेगा ना, कोई तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब वो टोटन, तूने क्या उखाड़ लिया अपनी सारी जिंदगी में? 50 साल हो गया शमशेर को इस गांव पे जुल्म करते हुए, राज करते हुए। कभी तुझ में तेरे गांव में इतनी हिम्मत आई है कि उसके आंखों में आंख डाल के बात कर सके? तूने देखा ना, उसने आते ही अभी उसके भाई को मार दिया है। और मुझे इस शहरी लोंडे पे पूरा भरोसा है, ये हमें शमशेर के जुल्म से आजाद करा सकता है। मैं इसके साथ हूँ और हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इसका साथ दें। नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। हम तो 50 साल से गुलामी कर रहे हैं और गुलामी में ठीक है, गुलामी में हमारी रोटी बचती है। अबे तुम और तुम्हारे सारे बच्चे ना इसकी गुलामी में ही मरोगे। अबे ऋतिक तू, अबे मुजक्किर, तू कैसे आ गया यार? तू तो आने से मना कर रहा था। अरे बस यही मत पूछ, 4-5 घंटों से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और जब से तू दिल्ली से आया ना, मेरा तो मन ही ना लग रहा वहाँ पे अकेले। इसलिए तेरे पीछे पीछे मैं गाँव आ गया। अब तेरे पीछे 2-4 लट खा भी लूँगा तो कोई दिक्कत ना मुझे। 2-4 लट से काम ना चलने का, सेवा का मौका बराबर मिलेगा, बराबर मार खानी पड़ेगी। साले बांध बांध को मार रहे। जिस दिन से गांव में आया बुरा हाल होया पड़ा। तो तूने ऐसा क्या कर दिया? बाबूजी, तुम्हारे गांव में आने से ना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। हमें ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ तुम हो जो हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकते हो। शमशेर ने हम पर, हमारे बाप दादाओं पर बहुत अत्याचार किया है। हमने बहुत मुसीबत भरी है और हम नहीं चाहते कि हमारे बालक बच्चे भी मुसीबत भरे। हम गांव वाले तो बहुत कमज़ोर हैं, हम उसका सामना कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे लिए शमशेर को मारना बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा दो। तुम ना एक काम करो, इस साले को बंदूक मार दो। डोंट एवरीथिंग नोट प्लीज माई गुड लुक, हैंडसम सलमान खान यू मी, गुड लुक वाई यू। जानते हैं इसका मतलब क्या आगा? तुम क्या जानोगे यार, तुम्हें हिंदी में बताना पड़ेगा। मैं ये वाली लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ू कानूनी लड़ाई। तुम मुझे पुलिस वाले के पास लेको चलो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा उससे। चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ के तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट भी ना लिखते, हम अनपढ़ के आगे गाली दे को भगा दे। तुम तो पढ़े लिखे हैं ना, तुम चलो। तू यहीं ठहर।
बात करना, मैं जाऊंगा उनसे। मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है कि बात कैसे करी जाती। तुम यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवानी थी। ओए, कौन है तू और किस चीज आया है हवेली में? अपना आधार कार्ड दिखा। मैं तो दिल्ली का हगा, गांव में मेरे रिश्तेदार है वो। चौकी थाने में तो तुम मिलते ना, इसलिए तुम्हारी हवेली पर आना पड़ा। मुझे शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। गांव वालों का बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, खून का पानी बना रखा है उनका। उन बेचारों की जमीन छीनना चाह रहा वो, उस पर केस लगाओ और उसको अंदर डाल लो। अच्छा, मुझे भी एक गवाह की तलाश थी जो शमशेर के खिलाफ गवाही दे सके, और वो मुझे तू आज मिल गया। तेरा केस बड़ा है ना, तो बड़े थाने चल के उसके खिलाफ फाइल बनाते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये उम्मीद ना थी तुमसे। हट साले, गांव वालों का मस्या बन रहा है, मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़काना चाहता है। तुझे पता है बाबूजी कितने शरीफ इंसान हैं, लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं, और आज तक इनके खिलाफ कोई गलत नहीं बोला। अरे ना, गांव वाले सुअर मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़का रहे थे। ये तो मेरे पापा जैसे है। पापा, बहुत बड़ी भूल चूक हो गई मुझसे, मेरी गलती माफ कर दो। ये कितना मीठा बोल रहा केकड़े से मुंह का। इसके कुछ अरे जैक्सन भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो। बाबूजी, इस बार माफ कर दो। साले, जिस दिन से तू गांव में आया है ना, मैं परेशान आ गया हूँ तुझसे। तुझे तो उस दिन बोला था कि वापस चला जाओ, फिर गया क्यों नहीं? इस बार मेरी जान बख्श दो। यो गांव के आयो, देश भी छोड़ को चला जाऊंगा मैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे तलवे धो को पी लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तलवे चाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है, वैसे ही तेरी जान की भी एक कीमत है। कीमत चुका दे और यहाँ से जिंदा चला जा। मैं अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार रहा। जो तुम मुझसे कह के मैं वो करने को तैयार रहा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ कर दूंगा। एक बार बताओ तो। तुझे पता है, मेरे दादा परदादा सबका एक सपना था कि गांव में एक चमड़े की फैक्ट्री खुले। वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने जीते जी मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे गांव वालों की ज़मीन चाहिए तो चाहिए। बस जमीन ही चाहिए? ये बात तो तुम मुझसे पहले भी बता देते। गांव वाले मेरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जिस दिन से मैं गांव में आया ना, अपनी बहू देने को भी तैयार है। जमीन तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैंने इनकार कर दिया। कल कोई जमीन के कागज तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती। ये बात तुमने खुद बोल ली। 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, कल कोई जमीन के कागज तुम्हारे नाम करा दूंगा। तुम चमड़े की फैक्ट्री क्या, सुअर का गोदाम खोल लियो उसमें। साला कैसा टांग पटांग रखे बैठा, मार उसके पिंडे में गोली। ठीक है, तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कल के कल जमीन मेरे नाम हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई ना, तो तेरे अंदर इतने सुराख करूंगा कि गिनने वाला भी पागल हो जाएगा। जैक्सन, इसको पैसे दे दे। आगे तुम भी इसकी बातों में आधा ना। अरे यार चुप जा, समझ गया हूँ मैं। दे दे उसको पैसे उठाकर। हर टाइम ये करने से नहीं चलता, कभी कभी अकल से भी काम लेना पड़ता है। ठंडा तुम्हें भी करेगा। सुनो गांव वालों, मैंने इंस्पेक्टर अफजाल से बात करी। बहुत बढ़िया इंसान है ये वो, तुम्हारे दुख को पूरा समझ रहे। उन्होंने बताया तुम्हारा केस बहुत बड़ा है। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट तक जाएगा, जिसमें तुम्हारी सिग्नेचर की सबकी मंजूरी चाहिए, ताकि कोर्ट को पता लग सको शमशेर तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा। तुम सिग्नेचर करने के लिए तैयार है सब? सिग्नेचर क्या हो बाबूजी? सिग्नेचर अंगूठे के निशान चाहिए व्हाइट पेपर पर। ओ भाई, अपने को जरूरत नहीं है सिग्नेचर विग्नेचर की। मैं तो पहले से अपनी सारी जमीन शमशेर बाबूजी के नाम कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी तो ओके कट रही है शमशेर बाबूजी के चरणों में। देखा, सिर पर लठिया ना उल्टी सीधी बजाऊंगा। इसको 2 जित्ते मार को बाहर करो पंचायत से। मैं साले जासूस तो क्या कर रहा है यहाँ, बाबूजी के खिलाफ जा रहा। चल भाई, यहाँ सालों गुलाम ही मरोगे तो।
विधायक साहब, ये रहे गांव वालों की बंजर जमीन के कागजात जो आज से आपके नाम है। अब तुम इसमें फैक्ट्री खड़ी करो या खेतों में मुंजी लगाओ। अरे वाह भाई वाह, जो काम बरसों में कोई नहीं कर पाया वो तूने कुछ दिनों में कर दिया। इन जमीनों को पाने के लिए शमशेर की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन ये जमीनें मेरी किस्मत में थी। अब होगा मेरा सपना पूरा। ये रख तेरे पैसे, और याद रहे आज से ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता। ठीक है। गांव वालों, हमने उस नए लड़के पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। वो नया लड़का हमारी भावनाओं के साथ खेल कर चला गया। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हम इस लड़ाई के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी और आगे भी कुर्बानी देंगे, फिर चाहे शमशेर हो, विधायक हो या फिर ये नया लड़का। हम लड़ने से नहीं डरेंगे। हट बे शमशेर भाई, जो भी करना है जल्दी करो, गर्मी बहुत तेज हो रही है, सूरज सर पे, धूप में काला हो जाऊंगा मैं। मैंने उसी दिन कही थी साले के सर में गोली मार दो, पर मेरी एक भी बात ना मान के तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कमीना इंसान हूँ, लेकिन वो सुअर मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। मैंने हरामी तो बहुत देखे हैं, लेकिन उसके जैसा हरामी नहीं देखा। उस सुअर को ढूंढ कर लाएंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे, ताकि आने वाली उसकी 100 नस्लों को पता चले कि शमशेर से पंगा लेना कितना बड़ा गुनाह है। शमशेर का तो तूने पागल बना दिया, पर गांव वालों की भी ऐसी तैसी कर दी। गांव वालों के साथ मैंने भलाई करी ना, उनके पास अब जमीन होगी ना शमशेर उनको जान से मारेगा। अब वे चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। चल जल्दी। शमशेर भाई चलना कहाँ है? दिल्ली। मैप में कोई ऐसी लोकेशन डाल जिसमें भीड़ भाड़ ना मिले। देखता हूँ साला कहाँ तक भागता है। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हम तुम्हारे साथ हैं। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। कहाँ है तेरा दोस्त? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने एक विधायक को धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। बता कहाँ है तेरा दोस्त? दिल्ली। दिल्ली चलने की तैयारी करो। शमशेर और विधायक जब तक तेरी लाश से नहीं गुजरेंगे ना, जब तक वो चैन की सांस ना ले लेंगे। वो तो कुछ भी ना करने के, मैं तो जा रहा दुबई।